और अब बात है कमाल की। हम बात करते हैं लाजवाब लोग, बाकमाल सर्विस, तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। ऐसा हुआ कि ईमानदारी की मिसाल कायम की। पाकिस्तानी क्या करें, कभी दुबई में कभी पाकिस्तान में हो क्या रहा है, मिसाल भी कायम करें। बेसिकली मैं तो इस खबर को ऐसे समझता हूँ कि अपना फ़र्ज़ अदा करें। दैट्स व्हाट आवर रिलीजन सेज, हमें ऐसे ही करना चाहिए। पाकिस्तानी एयर होस्टेस से आपकी आज हम मुलाकात कराएंगे और काम इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया। वो ये कि एक फ़्लाइट थी दुबई टू कराची और जो मुसाफिर था वो अपनी रकम सीट पर भूल गया। अच्छी खासी रकम थी, 21,385 अमीराती दिरहम थे और ये वो वहाँ पर भूल गया। जो ही जहाज़ खाली हुआ तमाम पैसेंजर्स ऑफलोड हुए। उसके बाद एयर होस्टेस बुशरा सलीम है और इनको मुसाफिर की रकम उसकी नशिस्त पर मिली, तो उन्होंने फ़ौरन ये सोच लिया कि विजिलेंस सिक्योरिटी जो अमला है उसको रिपोर्ट करना है ताकि जल्द से जल्द ये रकम उस मुसाफिर तक पहुँच जाए। तो हमें बुशरा ने ज्वाइन किया है फ्रॉम लाहौर। बुशरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बुशरा, सॉरी बड़ा वेट करवाया आपको, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करेंगी किस दिन का ये इवेंट है, कि किस दिन की ये फ़्लाइट थी और उसके बाद क्या ये रूटीन होती है जब सारा जो स्टाफ है वो मौजूद होता है, जब तमाम मुसाफिर चले जाएं फिर आप लोग चेक करते हैं कोई सामान तो नहीं भूल गया अपना? ये था लास्ट 9 अक्टूबर का। तो 9 अक्टूबर फ्राइडे वाले दिन हम लोग दुबई से वापस, लाहौर से दुबई गए थे, दुबई से वापस कराची आ रहे थे। तो मोस्टली यूजुअली होता ही ऐसे है कि जैसे पैसेंजर सब डिसम्बार्क हो जाते हैं तो हम लोगों ने सारा जहाज़ चेक करना होता है। पैसेंजर्स तो मोस्टली अपनी बिलोंगिंग्स कई भूल जाते हैं, हम अनाउंसमेंट्स भी करते हैं। ओके, ये इतना फ्रीक्वेंट है बुशरा? या तो फ़ौरन उसको फ़ौरन दे देते हैं और अगर कोई चला गया तो फिर वो देख लेते हैं। सही। अब पैसेंजर सारे डिसम्बार्क हो चुके थे जब ये मैंने 6 डेल्टा पे मुझे इन्वेल्प मिला था। वो मैंने पढ़ा। मैं अपनी चीज़ें, सब पैसेंजर्स इवन कि क्रू भी निकल चुका था, तो क्रू अपना पीछे से अपना एरिया चेक करके निकल गया था। जब मैंने चेक किया दिखा तो वो इन्वेलप था। अब मैंने सीनियर पर्सन जो हमारे साथ फ़्लाइट पर्सन थे सर ज़फ़र सईद, उनसे पूछा कि सर पिल मत भेजिएगा, वो हमारे पास पैसेंजर इंफॉर्मेशन लिस्ट होती है। तो उन्होंने कहा कि पिल आपने क्या करनी है? तो मैंने उनको बताया कि सर 6 डेल्टा पे एक पैसेंजर अपना ये इन्वेलप भूल गया तो उसको देना है। सही। अब मैं उनको कह रही थी कि जल्दी चलें, हम लोग ना ग्राउंड पे चल के तो पैसेंजर ढूंढते हैं, उनको ये ना दे देते हैं इन्वेलप। मुझे उन्होंने कहा कि आप पागल मत बनो, ये अगर पैसेंजर ने आपको ये कह दिया कि ये इससे ज़्यादा पैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कुछ और उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। तो ऐसा करो कि हम सिक्योरिटी वालों को बुला के, सॉरी मैंने कहा कुछ और, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पैसेंजर ने ये कह दिया कि पैसे ज़्यादा थे या कुछ भी ऐसा, कुछ और उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आपने कहा नहीं, ईमानदारी निभानी है। हाँ, तो मैंने फिर ये कहा कि सर कह रहे नहीं, हम ना सिक्योरिटी वाले को बुला के दे देते हैं। फिर वहाँ पर एक सिक्योरिटी पर्सन थे, वो उनको बुलाया, मिस्टर इकरार को, उनको बुला के तो मैंने कहा फिर सर मुझे मेरी वीडियो बनाए। वो मेरी वीडियो बना रहे थे और मैंने मैं सारे पैसे निकाले। वो उसमें 500 के अलग नोट लिखे, 36 नोट्स थे, 500 के, 1000 के अलग लिखे, 100 UAE दरहम्स के वो अलग लिखे, 5 भी जो 5 दरहम्स के थे वो भी लिख दिए। कि क्या उस शख्स से फिर मुलाकात हुई आपकी, उसने शुक्रिया अदा किया आपका, या बस आपने सिक्योरिटी अमले को दे दिया एंड दैट्स इट, काम खत्म हो गया? उस बंदे तक से तो मैं नहीं मिली, ना ही मुझे पता चला था। अब वीडियो इसलिए बनाई थी कि कोई भी वो जिसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के सामने हम लोग हैंड ओवर किया, कैमरे में इसलिए रिकॉर्ड किया कि वो बंदा ना मुकर जाए। अब हम कल को मैनेजमेंट को वो वीडियो सेंड कर सकें कि इस बंदे को हम लोगों ने इतने पैसे दे दिए। अब जैसे ही हम लोग निकले तो जेटी में मुझे पर्सन ने बताया कि वीडियो नहीं बनी बुशरा, ना ही बनी है। उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाई, सारी ब्लर आई थी, वीडियो ब्लर आई थी। और फिर मैंने उनसे कहा कि अब क्या करें। हम नीचे गए ग्राउंड पे, मैंने कहा सर अगर आप थोड़ा सा टाइम दे तो मैं उस बंदे को ढूंढ लूँगी, मैंने उसको बाय फेस देखा हुआ है। तो कह रहे हैं अच्छा चलो देखो। मैंने जाके विजिलेंस को बताया, विजिलेंस में 5-6 लोगों को बता दिया, कस्टम वालों को बताया, वहाँ पर नीचे अनाउंसमेंट्स करवाई काफ़ी दफ़ा, 7-8 दफ़ा अनाउंसमेंट्स करवाई। इवन के हम लोग बेल्ट पे खड़े रहे, मैं जाके बेल्ट पे खड़ी रही क्योंकि मैं बंदे को, मुझे डाउट था कि वो बंदा होगा।
जो 6 डेल्टा पे बैठा था, लेकिन ये 6 फॉक्स वाले के पैसे थे। अच्छा। अब हम लोग बेल्ट पे खड़े रहे, 45 मिनट्स हम लोग उसका वेट करते रहे, लेकिन कहाँ काफ़ी सारी फ़्लाइट्स लैंड की हुई थी, वो सारे इमिग्रेशन से गुजर रहे थे। फिर हम लोग होटल चले गए। हाँ, होटल जाके भी मैंने अपनी बहन को बताया, अपनी 1-2 फ्रेंड्स को बताया, बल्कि मुझे लोगों ने कहा कि क्यों दिए तुमने पैसे, तुम्हारे अपने पैसे गुम हुए थे, अल्लाह ताला की ज़मीन पे पड़े मिले हैं और ये तुम्हारे थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें रिवॉर्ड दिया था। ये बचपन में होता ना, मुझे तो अल्लाह की ज़मीन से मिली है चीज़। लेकिन वो अल्लाह ताला, लेकिन मैंने उसको यही कहा ना कि ये अल्लाह ताला की ज़मीन थोड़ी थी, जहाज़ अल्लाह ताला ने हमारी अमान में दिया हुआ है कि इसके पैसेंजर्स और पैसेंजर्स की चीज़ें आपकी नहीं है, ये उनकी अमानत है। हाँ, तो फिर अगले दिन मैंने नफल पढ़े थे 2 हाजत के कि उस बंदे तक पहुंच जाए पैसे। एक दिन बाद मुझे पता चल गया था और उन लोगों ने मुझे वीडियो भी सेंड की थी, उस बंदे को मिल गए थे पैसे, वो घर चला गया, उसने जाके ये कहा था कि मुझे यकीन भी नहीं था कि पैसे मुझे वापस मिलेंगे। और मैंने उसने कि किस थ्रू ये खुद आके पता किया या फिर पिया ने ओके, उस शख्स ने बताया, उस शख्स ने कोई वीडियो नहीं बनाई। हम एक्सपेक्ट करते वो शख्स भी थैंक यू की वीडियो बनाएगा और आपको वीडियो मिलती, वो फिर ज़्यादा अच्छा फील होता आपको। उस शख्स की वीडियो बनी हुई है, हमारे स्टाफ ने ही वीडियो बनाई थी और वो भी बहुत दुआएं दे रहा था। वो आया कराची से लेने के लिए पैसे, बल्कि मैंने सिक्योरिटी वालों से, विजिलेंस वालों को ये भी कह के आई थी कि आप तंग मत करिएगा उसको। उस बेचारे ने पैसे यूं करके फोल्ड करके भी कुछ रखे हुए थे अंदर, जो कि उसको शायद उसकी काउंटिंग में ना हो। मैंने सारे इकट्ठे करके और सारे टोटली लिख दिए थे कि 21,385 है। तो बुशरा, हम ये चाहेंगे कि वो वीडियो आप हमें भी दें ताकि हम भी अपने नाज़रीन को नया दिन के प्लेटफॉर्म से दिखा सकें, क्योंकि यकीनन एक बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा, अगर हम इस चीज़ से थोड़ा हट के बात करें तो ये बताएगा कि एयर होस्टेस की ज़िंदगी आम आदमी की ज़िंदगी से कितनी मुख्तलिफ होती है, मुश्किल होती है, आसान होती है? मुश्किल डिफरेंट तो दो नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नॉर्मल लोग जिस वक्त में सो रहे होते हैं, हम लोग उस वक्त में उठ के, हमारे सारे घर वाले सो रहे होते हैं। मोस्टली हर इवेंट पे, ईद पे, किसी शादी पे, किसी भी गेट टुगेदर में हम लोग नहीं जा सकते। हमें प्लान करना पड़ता है 1 माह पहले। अगर किसी शादी पे हम लोगों ने जाना हो, हमारा जहाज़ थ्रेशोल्ड पे होता है, टेक ऑफ करने के बिल्कुल पास होता है, हमें अनाउंसमेंट्स आती है कि क्रू टू एजो स्टेशन। जैसे ही हम लोग अपनी सीट्स पे जा रहे होते हैं और पैसेंजर हमें कहते हैं कि पानी दे दें, अब एन उसी मोमेंट पे जाके जैसे हम अपनी सीट पे बैठे, हम लोगों ने बहुत कुछ रिवाइव करना होता है। 30 सेकंड्स मेंटल रिव्यू करना होता है कि जहाज़ अगर लैंड करता है तो हम लोगों ने अपना दरवाज़ा कैसे ऑपरेट करना है, पैसेंजर्स को कैसे डिसम्बार्क करवाना है। अब उस सारी सिचुएशन में अगर हमें ये भूल गया है कि हमने किसी को पानी देना था, किसी ने मांगा था, और पैसेंजर फिर इतना हमारे साथ वियर्ड बिहेव करते हैं कि पानी मांगा था और आपने वेरी बैड। ये बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से हम भी इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं। यस, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। और स्पेशली इस खबर के बाद कि जब तकरीबन 10 लाख रुपए एक पैसेंजर के एयर होस्टेस ने वापस लौटाए, ज़रा सोच लीजिए ये आपके साथ भी हो सकता है। आप अपनी कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ वहाँ पर भूल सकते हैं। तो ये जो स्टाफ मेंबर है, ये बड़े ध्यान से, बड़े ख्याल से, बड़े अखलाक के साथ, बड़े खुलूस के साथ, अच्छी नीयत के साथ वो पैसे, वो वैल्यूएबल चीज़ आपको लौटाते हैं। और हो सकता है अगर आपके गुस्से की वजह से आप इनको गुस्सा आ जाए तो फिर आपकी चीज़ गई ना हाथों से। नहीं, देखिए, दे तो ये फिर भी देंगे, लेकिन जाहिर है प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए इन स्टाफ मेंबर की। थैंक यू सो मच बुशरा, साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। और वाकई आपने जो ये एक्ट किया, ये सीखने लायक बात। और उसके बाद स्पेशली महक, उन्होंने कोशिश ये की कि पहले तो वो पिल यानी पैसेंजर इंफॉर्मेशन लिस्ट ले लेती हैं, फिर उन्होंने अमले से कांटेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने 2 रकात नफल पढ़े जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि जल्दी से मिल जाए उस